गाइस वेलकम टू एसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का जैसे हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं मोशन, यानी हिंदी में इसे गति बोलते हैं। मोशन का हमने और भी टॉपिक क्लियर किया हुआ है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें मैंने मोशन और रेस्ट के बारे में क्लियर किया हुआ है, और एक हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में किया हुआ है। तो उसी सीरीज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किस पे, अपना टाइप्स ऑफ मोशन पे। ठीक है, वो भी एक तरीके का हमने जो वीडियो बनाया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, वो भी टाइप्स ऑफ मोशन है और ये भी टाइप्स ऑफ मोशन है। ठीक है, तो आप उसको मर्ज करके चलिए। ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर के पार्ट है जो आपके टाइप्स ऑफ मोशंस में आते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन आज का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में क्या है कि तीन तरीके के मोशन होते हैं हमारे: ट्रांसलेटरी मोशन या लिनियर मोशन, ठीक है, रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ये हमारे क्या है, तीन टाइप्स के मोशन होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर में अपने को दो पढ़ना है, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आज का क्या बोला जाए टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना क्या है, इस बारे में किसके, ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सब टॉपिक के आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ही मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग गति के प्रकार, यानी मोशन हमारा गति, उसके गति के प्रकार, ट्रांसलेटरी मोशन को हिंदी में अनुवादात्मक गति, घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन को कंपन गति, वाइब्रेशन मोशन को, रेक्टिलिनियर मोशन को सीधी गति या सीधा गति, और कर्विलिनियर मोशन को वक्रीय गति। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन है, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं हमने बता दिया। ठीक है, तो टाइप्स, ट्रांसलेटरी मोशन या लिनियर मोशन आपका क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करे, चाहे वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करे मूव करना। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। जैसे कि अब एक कार है, ठीक है, मान लीजिए एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट क्रॉस करके सी पॉइंट या आपका डी पॉइंट पे पहुंच रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन में समझाया था उसी तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि 10 मिनट की दूरी में वो 10 मिनट की, सॉरी 10 सेकंड की दूरी में अगर वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, वैसे ही फिर अगले जैसे 20 सेकंड हो गया तो 20 सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब बोलने का मतलब यही है। और जैसे आखिरी आपका 30 सेकंड में वो आपका कितना हो गया, 5 10 15 मीटर की दूरी मान लीजिए तय कर रहा है। तो यही क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन, या एक टाइप का आपका यूनिफॉर्म मोशन भी यही आपका कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसलेशन मोशन। मतलब बोलने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम डिस्टेंस कोई भी एक सेम टाइम में कवर कर रहा है, जैसे कि हमने कहा हर 5 5 5 5 सेकंड की दूरी में अगर एक गाड़ी 10 10 10 10 मीटर का ही मान लीजिए आपका डिस्टेंस को कवर कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है या एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है एक लाइन में, एक लाइन पे मूव कर रहा है, दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू, वही बोला मैंने, ये है जैसे कि ए बी सी, मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, तो ए से बी अगर वो 10 सेकंड में, इसको अच्छे से कर लेते हैं, ए से बी अगर वो 10 सेकंड में आपका क्या बोला जाए 5 मीटर की दूरी कर रहा है, फिर वैसे ही वो बी से सी अगर जा रहा है तो अगले टाइम में अगर वो उसी दूरी पे 5 सेकंड में ही अगर वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो यही आपका कहलाएगा क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे बोलने का मतलब कि पहला 10 सेकंड कोई आदमी या कोई गाड़ी चल रहा है ए से बी, ठीक है, और उसने मान लीजिए 5 मीटर की दूरी की, तो फिर अगला में उसका टाइम जैसे बढ़ता है, अगर वो 20 सेकंड जाता है, यानी लेकिन ये दोनों के बीच का डिफरेंस 10 सेकंड है, और अगले में वो 10 मीटर की दूरी कर रहा है, करने के लिए तो उसका डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट से सी तक जाने में डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे 10 से 20, तो 10 सेकंड बढ़ रहा है, और 5 मीटर से 10 मीटर ही बढ़ रहा है। मतलब कि ये जो है जैसे भी ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो हर 10 सेकंड में आपका 5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो ए से लेके जेड तक जा रहा हो। मैंने आपको 4 पॉइंट में दिखाया है, चाहे वो कोई भी व्हीकल या कोई भी पर्सन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो वही आपका क्या है, एक तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ हो। वही चीज यहाँ लिखा है, दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, एक लाइन में, लेकिन ये चीज को ध्यान रखिएगा, इन अ लाइन में। ठीक है, तो वो क्या है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करे, वही आपका ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। अब उसके बाद दो ठो है आपका क्या, इसी का दो टाइप है, एक है आपका रेक्टिलिनियर मोशन और एक है आपका कर्विलिनियर मोशन।
इस दोनों को हमको पढ़ना है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, देखिए इसके नाम में ही लीनियर लिखा हुआ है। क्या लिखा है आपका नाम में ही लीनियर, तो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक तरीके का रोड है, ठीक है, मान लेते हैं, और उसमें अगर कोई एक व्हीकल चल रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये एक टाइप एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये इस पाथ में अगर चल रहा है, तो ये कुछ कभी पहले ए डिस्टेंस में था, ठीक है, फिर बी डिस्टेंस में आया, फिर सी में गया, तो ऐसे ये मूव करते करते आपका आगे बढ़ा। चाहे ये इस तरफ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये अगर राइट टू लेफ्ट की तरफ अगर आपका ये मूव कर रहा है, तो यही क्या है, आपका एक तरीके का क्या है, एक तरीके का पाथ है। यानी कि ये आप इसको मान लीजिए कि ये एक तरीके का आपका स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। वही आपका बोल रहा है रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि रेक्टिलिनियर मोशन इज डिफाइंड एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। और सेकंड क्या बोल रहा है आपका कर्विलिनियर मोशन, हिंदी में भी बताऊंगा। कर्विलिनियर मोशन क्या है, जो कर्व पाथ को फॉलो करता है। जैसे कि ठीक है, यही पे मैं वो ले लेता हूँ, जैसे कि ये एक पाथ है, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, कर्विलिनियर पाथ। यानी भी यहाँ पर से कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ मूव कर रहा है कर्व फॉर्म में, मतलब वो स्ट्रेट ना होकर कर्व फॉर्म में मूव कर रहा है, यही आपका क्या है, कर्विलिनियर मोशन कहलाएगा। यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में चलता है, और आपका कर्विलिनियर मोशन जो है अपना मूवमेंट कर्व पाथ यानी कि कर्व में दिखाता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अगले पेज पे लिया हुआ, जैसे कि ये कार है, ठीक है, मान लीजिए ये कार पहले ए पे रही होगी, अभी ये बी पोजीशन में आ गया, ठीक है, तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया होगा ए से चलना, ठीक है, तो ए से चल के वो पूरा बी तक आपका आया होगा, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधा वे पे चल रहा है, ठीक है। वैसे ही देख लीजिए, मान लेते हैं हम इस कार को अपना रेफरेंस ले लेते हैं, तो ये कार क्या है, अगर यहाँ से चल रही है और इस तरफ आपका मुड़ के जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्विलिनियर पाथ हो जाएगा। वैसे ये कार भी अभी क्या है, मान लेते हैं, चलिए यहाँ तक इसने आर से दिखा रहा हूँ, ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो, जैसे ही बट ये यहाँ से आपका इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करना स्टार्ट होगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, आपका ये देखिएगा, एरो को देखिएगा, ये क्या है, जब इस रोड ये इस तरीके से जब मूव करेगा या मुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कर्विलिनियर पाथ में आ जाएगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर के बीच में, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने ये यहाँ से यहाँ एक पार्टीशन दिया, तो यहाँ से यहाँ अगर कोई कार मूव कर रहा है, तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे ही वो यहाँ से मुड़ना स्टार्ट किया कार आपका, क्या टर्न लेना स्टार्ट किया, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्विलिनियर मोशन हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला आपका प्योर रेक्टिलिनियर का एग्जांपल है, इसमें मैंने दोनों ऐड करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए। अगर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, जहाँ से गाड़ी टर्न होना स्टार्ट हुई, तो ये गाड़ी के पहले ये गाड़ी मान लीजिए इस ए पोजीशन में है, तो ये क्या है, आपका रेक्टिलिनियर मोशन में। जैसे ही ये कार आगे बढ़ के इस पाथ को फॉलो करती है, यानी कर्व में मुड़ने लगती है, तो ये आपका कर्विलिनियर में आ जाएगा। यानी कि हम लोग अगर इसको बी पोजीशन में मान ले, तो कार ए से बी पोजीशन में पहुंच रही है, तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर में जा रहा है, फिर आपका कर्विलिनियर में जा रहा है। अब रेक्टिलिनियर कर्विलिनियर हिंदी में क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन को या ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग आपका अनुवाद गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु जैसे कोई वाहन या कोई वाहन एक रेखा में इस प्रकार चलता है कि वस्तु के प्रत्येक बिंदु, वही मैंने आपको ए बी सी वाला करके बताया था ना एग्जांपल, वही है, एक समान समय में समान दूरी तय करता है, वही हमारा क्या है, अनुवाद गति या ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन को हिंदी में हम लोग बोलेंगे आपका सरल रेखीय गति, और कर्विलिनियर मोशन को वक्रीय गति बोलेंगे, ठीक है। सरल रेखीय गति वो होता है जो एक सीधी रेखा एक साथ गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक सीधी रेखा में जब वो चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपका बोल सकते हैं कि सरल रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन होता है। वक्रीय गति क्या होता है, वो एक घुमावदार पाथ, ठीक है, घुमावदार पथ के साथ गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी वही मैंने आपको बताया, घुमावदार पथ, यानी अगर ये इस तरीके का मान लीजिए एक कर्व फॉर्म करता है, कर्व में जैसे कि रोड में क्या है, गाड़ी जैसे मुड़ती है इस फॉर्म में, तो ये आपका कर्विलिनियर पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था, ओके।
तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। हमने आज ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में जो जो भी सीखा, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक ट्रांसलेटरी मोशन रिलेटेड कंप्लीट होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है समझने के लिए। इफ क्या होता है, कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहा है, यही आपका ट्रांसलेटरी मोशन या अनुवाद गति है, जो समान समय में समान दूरी तय करता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़ा, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन आपका क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन यही है कि जो आपका स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे वो रेक्टिलिनियर मोशन, और जो कर्व पाथ को फॉलो करे कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। वैसे ये मैंने एग्जांपल में बता दिया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो रेक्टिलिनियर यानी स्ट्रेट जा रहा है तो रेक्टिलिनियर, और कर्व में जा रहा है तो आपका कर्विलिनियर फॉर्म करेगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके आगे के टॉपिक जो भी बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।